राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यम राम नाम वरानने। मैं काकभुसुंडी। मेरे इष्ट देव बालक रूप श्री रामचंद्र जी हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण कर भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। मैं छोटे से कौवे का शरीर धरकर आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं उड़कर थोड़ी दूर से देखता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते। मैं मेरे प्रभु का मुख देख देख कर अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। मैं कथा आरंभ करना ही चाहता था, उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ आ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर मेरे सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। सभी ने गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब मैंने मधुर वचन में आने का कारण पूछा। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने सदा सुख देने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। तब मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगा। श्री राम परिपूर्णतम भगवान हैं और साथ ही पूर्ण मानव भी। ये अपने निराकार रूप में सर्वव्यापक हैं, फिर भी भक्तों का कल्याण करने के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों ही परम सत्य, दिव्य, अप्राकृत, नित्य तथा सत्यचित आनंदमय हैं। बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग में रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सनातन धर्म की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो चुकी थी। उस समय देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात नारायण ही श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न इन 4 रूपों में अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। उन्हीं दिनों मिथिला में महाराज शीरध्वज जनक की पुत्री के रूप में भगवान श्री राम की शक्ति स्वरूपा जगन माता भगवती सीता का भी आविर्भाव हुआ। भगवान श्री राम की बाल्यकाल से लेकर साकेत धाम पधारने तक की संपूर्ण लीलाएं धर्म मर्यादा से ओतप्रोत हैं। संसार में जितने भी अच्छे गुण हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं, सब भगवान से ही आई हैं। उनकी प्रत्येक लीला में प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, विनय आदि अनंत सद्गुण भरे हुए हैं। अपने आचरणों के द्वारा, अपनी जीवनचर्या के द्वारा श्री राम ने एक महान, श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम आदर्श जीवन की स्थापना की है और मनुष्यों को धर्माचरण की शिक्षा प्रदान की है। इनके उपदेशों एवं आचरण के अनुसार थोड़ी भी चेष्टा होने लगे तो इसमें उनकी ही कृपा समझनी चाहिए। सृष्टि के विस्तार के लिए स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। दाहिने भाग से मनु प्रकट हुए और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। हम सभी इन्हीं मनु की संतान होने से मनुष्य, मानव या मनुज ही कहलाते हैं। ये दोनों पति पत्नी बड़े सदाचारी, धार्मिक, शीलवान तथा सात्विक गुणों से संपन्न थे। स्वयंभू मनु ने दीर्घ काल तक सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य संभाला। वृद्धावस्था में ये शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए तीर्थ क्षेत्र
तपोभूमि नैमिषारण्य में गए। वहाँ उन दोनों ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे दीर्घकाल तक तपस्या की। इन दंपत्ति के मन में भगवान के समान पुत्र पाने की इच्छा थी। भक्त वत्सल भगवान आदिशक्ति श्री जानकी जी के साथ उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान की ऐश्वर्य, माधुर्य एवं सौंदर्यमयी छवि को देखकर मनु शत्रुपा आनंद के सागर में डूब गए। भगवान ने उनका स्पर्श किया और वर मांगने को कहा। मनु बोले, नाथ, आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमारी सभी मन कामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अपने समान पुत्र प्राप्त करने का वर प्रदान करें। भगवान बड़ी प्रीति से बोले, राजन, ऐसा ही होगा। मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं? अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। अब आप देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करें। कुछ समय बाद जब आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे, तब मैं अपने अंशों सहित आपका पुत्र बनूंगा। ऐसा वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र में लंका नामक एक द्वीप था। उस द्वीप में राक्षसों का राजा रावण रहता था। रावण तथा दूसरे राक्षस बहुत ही बलवान और मायावी थे। वे बड़े अन्यायी और पापी थे। सभी प्राणियों को निरपराध सताया करते थे। दूसरों को सताकर भला कोई कब तक सुखी रह सकता है? जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान ही सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। देवता सोचने लगे कि भगवान कहाँ मिले जो उनसे प्रार्थना की जाए। कोई क्षीर सागर चलने की बात कहता था तो कोई बैकुंठ। वहाँ शंकर जी भी थे। वे बोले, भगवान इस प्रकार ढूंढने से नहीं मिला करते। वे तो सर्वव्यापक हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे न हों, लेकिन जो सच्चे प्रेम से पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री शंकर जी की यह बात देवताओं को जच गई। सभी ने भगवान की बड़े प्रेम से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा और रावण को मारकर कष्ट दूर करूंगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने भी देवताओं को आज्ञा दी कि सब देवता अपने अपने अंश से बंदर और भालुओं के यहाँ जन्म लें। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध किया, तब जो बंदर तथा भालू भगवान की सेवा में थे, वे सब देवताओं के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। पुण्य सलीला सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्यापुरी प्राचीन काल से सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही है। उस समय अयोध्या में राजर्षि दशरथ का राज्य था। वे बड़े धार्मिक, प्रतापी तथा चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों ही बड़ी पतिव्रता और भगवत भक्ता थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज दशरथ लगभग बूढ़े हो चले थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। संतान की लालसा से वे हर समय चिंताग्रस्त रहा करते थे। एक दिन उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सच्चे हृदय से भगवान से जो प्रार्थना की जाती है, भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। अतः तुम यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करो। समय आने पर तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों का हित करने वाले होंगे। राजा दशरथ ने बड़े ही हर्ष एवं समारोह के साथ पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ का आयोजन किया और श्रृंगी ऋषि से उसे संपन्न करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब पूर्णाहुति के समय
यज्ञ कुंडों से मनुष्य का रूप धारण कर भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में चरु हविष्यान्न पायस खीर का पात्र था। उन्होंने प्रसाद के रूप में वह चरु महाराज दशरथ जी को प्रदान किया और कहा, महाराज, यह दिव्य चरु अपनी रानियों को बांट दीजिए, इससे रानियों को पुत्र होंगे। खीर देकर अग्निदेव फिर अग्निकुंड में अदृश्य हो गए। इधर राजा दशरथ अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर परमानंद में निमग्न हो गए। भगवान अग्निदेव की कृपा से चरु रूप प्रसाद पाकर महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और खीर ग्रहण करने को कहा। तीनों रानियों ने प्रसाद रूप में वह खीर ग्रहण की। भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, परंतु लीला ऐसी करते हैं जिससे मालूम पड़ता है बालक ने जन्म लिया है। कुछ समय बाद भगवान के प्रकट होने का शुभ दिन आ गया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ठीक दोपहर के समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म तथा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में माता कौसल्या के सामने प्रकट हो गए। भगवान के शरीर के दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा उठा। यह देख कौसल्या ने प्रार्थना की, भगवान, यदि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए और बच्चे बन जाइए, जिससे मुझे आपको पुत्र के रूप में पाने का सुख मिल सके। माता के ऐसा कहते ही भगवान नन्हे से शिशु बनकर माता की गोद में आ गए और रुदन करने लगे। दूसरे दिन दशमी को छोटी रानी कैकेयी को एक पुत्र तथा फिर सुमित्रा जी को जो अत्यंत सुंदर 2 जुड़वे पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार महाराज दशरथ जी को 4 पुत्र प्राप्त हो गए। वशिष्ठ मुनि ने विधि पूर्वक चारों बालकों के जात कर्म षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि संस्कार करवाए। कौसल्या के लाला का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के कुमारों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखा गया। अब तो अवध में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।